गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइज किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करना ना। वो ऑप्टिमाइजेशन दो तरह से हो सकता है। अगर आप प्रॉफिट के लिए जा रहे हो तो उसको क्या करोगे? मैक्सिमाइज करोगे। और अगर आप लॉस के लिए जा रहे हो तो उसको क्या कर ऑप्टिमाइज का होगा, लॉस ऑप्टिमाइज का होगा जब वो कम होगा तो उसको मिनिमाइज करोगे। तो ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों ही मीनिंग इंक्लूडेड है। अब क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वो टेक्निक्स आती है जिसमें आप बेसिक कैलकुलस यूज करते हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो उससे रिलेटेड जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपका कहलाता है क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन। सबसे फर्स्ट जो अपने क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल। क्या था अपना क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन? मैक्सिमा एंड मिनिमा for one variable. Now maxima and minima for one variable. Suppose we have given f is a function of x. F is a function of x. So first we have to find the first derivative df by dx. df by dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपन को एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, डेट पॉइंट इज एक्स स्टार। ठीक है, उस पॉइंट को अपन ने किससे डिनोट किया? एक्स स्टार से डिनोट किया है। अब ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, इसको चेक करने के लिए इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो del 2f अपॉन del x स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट की। नाउ वैल्यूज पुट की x की, x इक्वल्स टू x स्टार। तो यहां पे तीन केस आए। केस नंबर फर्स्ट, अगर नेगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव तो पॉइंट आपका मैक्सिमा हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। बट सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो आ रही है तो उस केस में अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। 12 तक आपने डायरेक्टली जब भी आपका जीरो आता है तो उसको नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम लिखते हो। पर यहाँ जीरो पे अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि वो पॉइंट आपका नाइदर मैक्सिमम है या नॉर मिनिमम है। यहाँ आपको फिर से एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, थर्ड टाइम डिफरेंस आपको करना है डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। अगर ये पॉइंट आपका उस पॉइंट के ऊपर अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो आती है या थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आती है, उस केस में अपन बोल सकते हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कब बोलेंगे? जब थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये केस आपका हो जाएगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नाउ अगर इक्वल टू जीरो आ जाती है, थर्ड डेरिवेटिव अगर आपकी इक्वल टू जीरो आएगी तो वहां आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है फोर्थ डेरिवेटिव del 4f अपॉन del x4। और उस पॉइंट पर अगर आपकी फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट मिनिमा हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा, और जीरो है तो अगेन सेम प्रोसेस चलती जाएगी। इट मींस आपका मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा? जब ऑड ऑर्डर की डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, सॉरी इवन ऑर्डर की डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपका मैक्सिमा होगा, इवन ऑर्डर की डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका मिनिमा होगा, और इवन ऑड ऑर्डर की डेरिवेटिव जब नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। तो ये आपका क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? तीन कहते हैं। इवन ऑर्डर की डेरिवेटिव नेगेटिव होगी
तो मैक्सिमा इवन ऑर्डर की डेरिवेटिव पॉजिटिव होगी तो मिनिमा, और ऑड ऑर्डर की डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के बाद, जो फर्स्ट ऑर्डर में तो अपन उस पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के बाद अगर जो ऑड ऑर्डर की डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल जीरो आ रही है तो आपका केस होगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये आपका एक क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन फॉर वन वेरिएबल। ना इसको एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, now question number first, find the maxima and minima of the function, find the maxima and minima of the function, find the maxima and minima of the function f(x) equals to x is for 5 minus 5x is for 4 plus 5x cube minus 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का वन वेरिएबल मैक्सिमा मिनिमा है, f(x) आपका x का फंक्शन है, यहाँ अपन को मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, del f बाय del x, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, df by dx, 5x is for 4 minus 20x cube प्लस 15x स्क्वायर, या फिर इक्वेशन आ जाएगी ना, उसे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो डेल f बाय डेल x इक्वल टू जीरो, डेल f बाय डेल x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपके ये फैक्टर हो जाएंगे, डेल f बाय डेल x इक्वल टू जीरो, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर आपका कॉमन आएगा, रिमेनिंग आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ना इसे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पॉइंट फैक्टर आके हो जाएंगे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस 4 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पे प्लस 3 देते हैं, तो -1 और -3, ठीक है, तो -1 4 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पर क्या देते हैं प्लस 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 0 1 एंड 3। तो ये तो हो गया आपके एक्सट्रीम पॉइंट, x इक्वल टू 0 1 एंड 3। नाउ इन पॉइंट्स को आपको चेक करना है कि पॉइंट आपका मैक्सिमा होगा या मिनिमा। क्या चेक करना है, जो भी आपका पॉइंट है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, देयरफॉर वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो df by dx को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, df by dx को अपन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्सट्रीम पॉइंट तो आपके आ गए 0 1 3। नाउ इन पॉइंट्स को लिए चेक करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट, ये पॉइंट क्या आ गया आपके x इक्वल्स टू 0 1 एंड 3, और df by dx जो इक्वेशन थी वो थी आपकी 5x4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। नाउ इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2f अपॉन dx स्क्वायर, d2f अपॉन dx स्क्वायर 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x, क्या आ गया 20x क्यूब
माइनस 60x² प्लस 30x। 1/1 अपन पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? केस नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू 0। केस फर्स्ट क्या है अपना? x इक्वल टू 0। तो d2f अपॉन dx स्क्वायर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है? इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मींस वी कैन नॉट डिफाइन x इक्वल टू 0 इज ए मिनिमम और मैक्सिमम or neither maximum nor minimum. Therefore, we have to differentiate equation number second with respect to x again. उसकी थर्ड डेरिवेटिव चेक करेंगे। d क्यूब f अपॉन dx क्यूब, यह आपका हो जाएगा 60x² माइनस 120x प्लस 30। 60x² माइनस 120x प्लस 30। अब x इक्वल टू 0 पुट करो तो d क्यूब f अपॉन dx क्यूब एट x इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा प्लस 30 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस x इक्वल टू 0 इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। x इक्वल टू 0 इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो x इक्वल टू 0 आपका कौन सा पॉइंट हो गया? नाइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम। सेकंड पॉइंट चेक करना आपको x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। 0 तो आपका हो गया नाइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम। x इक्वल टू 1 पर चेक करो। नाउ x इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 1 d2f अपॉन dx स्क्वायर में वैल्यूज पुट करो। x इक्वल टू 1 ना x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x 1 का क्यूब 1 स्क्वायर एंड 1 ही होता है। 20 माइनस 60 प्लस 30। 20 माइनस 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? ये 50 माइनस 60 माइनस 10 नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0। हेंस x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 1 यहां पुट कर देना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी फंक्शन? f मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 0। तो गिवन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है आपकी? 0। तो x इक्वल टू 1 आपका क्या हो गया? पॉइंट रिलेटेड टू मैक्सिमम। लास्ट पॉइंट x इक्वल टू 3 चेक कर लेते हैं। नाउ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 चेक करो। 3 नाउ x इक्वल टू 3 सेकंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू 3 पुट करो। थ्री का क्यूब 27 into 20 540 माइनस 3 स्क्वायर 9 into 60 and x 3 into 30 plus 90। तो क्या आ रहा है? आपका प्लस का 90 आ रहा है which is greater than 0। hence the point x equals to 3 is relative minimum। x equals to 3 क्या हो जाएगा आपका? रिलेटिव मिनिमम। और फंक्शन में जब वैल्यू पुट करोगे x equal to 3 तो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगी। तो ये था आपका क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वन वेरिएबल। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन की फर्स्ट टेक्निक। सबसे फर्स्ट अपन वन वेरिएबल पे आते हैं, उसके बाद टू एंड मोर वेरिएबल पे जाते हैं। नाउ इसी वन वेरिएबल का एक और न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कंप्लीट हो गया सभी का। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है ए रेक्टेंगुलर सीट of metal of sides A and B has four equal parts square portion removed at the corners and the sides are then turned up and the sides are then turned up so as to form an open rectangular box. Find the depth of the box when the volume of the box is minimum. ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जिसकी साइड ए और बी है। 4 इक्वल स्क्वायर पोर्शन वहां से रिमूव कर दिए गए हैं एट द कॉर्नर्स एंड देन द साइड्स आर टर्न अप so as to form an open rectangular box. Now we have to find the depth of the box when the volume of the box is minimum. ठीक है, आपको जो हाइट है बॉक्स की वो फाइंड आउट करनी है जब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो, मिनिमम हो। तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा था, रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जिसकी साइड क्या है, ए और बी। जिसकी साइड क्या है, ए एंड बी। ए और बी की साइड से। नाउ 4 इक्वल स्क्वायर पोर्शन, सपोज अपन स्क्वायर पोर्शन की साइड ले लिए x, चारों कॉर्नर से इक्वल साइड्स के 4 स्क्वायर पोर्शन जो है अपन ने रिमूव कर दिए। ये चारों साइड से, चारों कॉर्नर्स जो थे उन चारों कॉर्नर से 4 इक्वल पोर्शन को अपन ने रिमूव कर दिए। और उसके बाद जब अपन उसको फोल्ड करेंगे चारों साइड्स को तो एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। क्या बनेगा अपना, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। और उस केस में बॉक्स की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेंथ तो आपकी हो जाएगी b माइनस 2x, ये दोनों साइड से x माइनस कर दिया। विड्थ आपकी हो जाएगी a माइनस 2x और हाइट जो है बॉक्स की वो x हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर पोर्शन को जो कट किया है उसी को अपन ने फोल्ड किया है। तो हाइट ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगी आपकी, x। तो ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है। आपको वो हाइट फाइंड आउट करनी है, x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होना चाहिए, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये तो इसके लैंग्वेज फॉर्म होगी। अब इसे मैथमेटिकली अपन एक इक्वेशन फॉर्म में जनरेट करेंगे। जो भी दे रखा है मैंने इसको डायग्राम में बना दिया। रेक्टेंगुलर शीट थी, ए और बी साइड्स, वहां से 4 स्क्वायर पोर्शन थे वो अपन ने रिमूव कर दिए। स्क्वायर पोर्शन की साइड क्या मानी है अपन ने, x मानी है। अब इस साइड जहां कट करने के बाद इन चारों को जब फोल्ड किया जाएगा तो क्या आएगा आपका, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा। क्या आएगा आपका, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा अपना, V इक्वल्स टू LBH। लेंथ आपकी होगी b माइनस 2x, विड्थ होगी e माइनस 2x और हाइट जिससे अपन फोल्ड किए रहेंगे वही आपकी हाइट हो जाएगी x। नाउ इक्वेशन को सिंपलीफाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये
फर्स्ट दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी माइनस 2x a प्लस बी प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 2x a प्लस बी, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस abx। ये आपकी इक्वेशन वॉल्यूम की। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेप्थ, यानी आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x। तो वन वेरिएबल में एग्जैक्टली नहीं पाए, x अननोन क्वांटिटी है, तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x। v को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ dv by dx is equals to 8x x क्यूब था ये, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x a प्लस b प्लस ab। नाउ dv by dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अपन, श्रीधर आचार्य जिसका नाम है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करके अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू आपका हो गया माइनस b, x इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 4a प्लस b प्लस माइनस b स्क्वायर 16a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 इंटू 12 कितना हो गया 48ab। ये 4ac होता है ना, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। a आपका माइनस का 4a प्लस b, a की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू ab अपॉन 2a, तो 2 इंटू 12। सिंप्लीफाई कर लेते इसे, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a प्लस b प्लस माइनस, इसे ओपन कर लेंगे 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 48ab अपॉन 24। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो 32ab में से माइनस का 48ab कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा माइनस का 16ab। 16 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर से बाहर आएगा 16 क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b प्लस माइनस यहां से भी 16 कॉमन ले लिया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, जिसे मैंने बाहर ले लिया है, तो रिमेनिंग टर्म्स आएगी आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बचा था 32 माइनस 48 16 अपन बाहर कॉमन ले तो माइनस ab अपॉन 24, 4 से 24 क्या 6 10, तो आपकी वैल्यू आ रही है x की a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन 6। नाउ इस वैल्यू के लिए अपन को चेक करना है कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वॉल्यूम के लिए एक डेप्थ क्या ले सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए आप डेप्थ क्या ले सकते हो। तो x की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, x आपका आया है a प्लस b प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन 6। नाउ चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, ठीक है, तो dv by dx जो आई है, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड को अगेन अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो वहां से आपका आ जाएगा d2b अपॉन dx स्क्वायर 24x माइनस 4a प्लस b। तो यहां x की दो वैल्यू होगी, एक प्लस के साइन के साथ होगा, दूसरा नेगेटिव साइन के साथ। अगर केस फर्स्ट
अपन x इक्वल टू a प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन 6 आएगा। तो आपकी सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, d2b अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू पुट कर दो a प्लस b प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन 6 माइनस 4a प्लस b। 6 से ये गया 4 टाइम्स 4a प्लस b से 4a प्लस b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, हेंस द पॉइंट इज मिनिमम। पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एंड द पॉइंट इज मिनिमम। इट मींस मिनिमम वॉल्यूम के लिए जो डेप्थ होगी बॉक्स की क्या होगी, a प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन 6। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन लेते तो ये वैल्यू क्या आ जाती, माइनस हो जाता नेगेटिव साइन पे, और उस केस में ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाती, तो वो आपका पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। बट अपन को क्या पूछा था, मिनिमम पॉइंट पूछा था, इसलिए x इक्वल्स टू a प्लस b प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन 6 जो है वो आपका मिनिमम पॉइंट है। यानी मिनिमम वॉल्यूम के लिए जो डेप्थ होगी बॉक्स की क्या होगी, x इक्वल्स टू a प्लस b प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन 6, और यही आपका आंसर है। तो ये था आपका वन वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम। नेक्स्ट क्लास में अपन 2 वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। थैंक यू।